जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, सरहद से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक। और सबसे पहले उन लोगों को सिस्टम से बाहर खींच कर निकाला जा रहा है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, पुलिस में हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज में हैं, सिविल डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मंशियात का कारोबार करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताज़ा एक कार्रवाई हुई है जिसमें अथॉरिटीज़ ने कन्फर्म भी कर दिया है। एक फीमेल कांस्टेबल हैं, इनको मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने के साबित होने पर इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। ये साबित हुआ कि ये स्मगलिंग कर रही थी। पिछले 9 दिनों में ये इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भी एक शख्स को हटाया गया था। नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े एहलकारों से पूरे सिस्टम को पाक करने की एक कोशिश है। ये जो एहलकार है शमीमा बानो, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला ज़िले से आती हैं। पुलिस महकमे में बतौर फॉलोअर खिदमात अंजाम दे रही थी। जून 2021 में ही मुअत्तल किया गया था, सस्पेंड हो चुकी थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी जम्मू की तरफ से उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था जिसमें ममनू मंशियात की बरामदगी थी। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद एसएसपी बारामूला ने 8 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर पुलिस रूल्स के जो मुतलका दफ़ात हैं उनका इस्तेमाल किया और शमीमा बानो को बरतरफ कर दिया। उनकी बरतरफी एक हफ्ते के अंदर सामने आई है जब 1 अप्रैल को, इसी अप्रैल के महीने में शुरुआत में एसएसपी उधमपुर ने कांस्टेबल अर्जुन शर्मा, जिनका जिनका जो नंबर था वो U/886 था, उनको भी एनडीपीएस केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद मुलाजमत से उनको बरतरफ कर दिया था। तो अर्जुन शर्मा के बाद शमीमा 7 दिनों के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया जो मंशियात में थे। अर्जुन शर्मा को पुलिस पोस्ट टिकरी की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था, जहां कहा जाता कि उसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक भी की। इसका शो कॉज जवाब जो था वो दिया इस शख्स ने, लेकिन वो गैर तसल्ली बख्श था, सेटिस्फाइड नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस रूल्स के 359 के तहत इसको नौकरी से बरतरफ किया गया। इसके अलावा ये जो पे दर पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, बरतरफियाँ हुई हैं, पुलिस एहलकारों और जो मंशियात के स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान मुबैना तौर पर यह कथित जो गठजोड़ है उस पर एक तरह से तशवीश भी बढ़ा दी है कि सिस्टम के अंदर लोग इस तरह से काम करते हैं। ये ऐसा रुझान जिसे अथॉरिटीज़ नार्को टेरर निज़ाम का हिस्सा करार देते हैं। अगस्त 2025 में इसी नौयत के जराइम पर 5 पुलिस एहलकारों को एक साथ बरतरफ किया गया था। 2024 के आखिर में कई गिरफ्तारियां हुई, ऐसे अफसरान को बेनकाब किया गया जो मुबैना तौर पर जम्मू प्रोविंस में मंशियात की तकसीम का नेटवर्क भी चला रहे थे। इसके अलावा एक कांस्टेबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अहाते में ही मंशियात का कारोबार कर रहा था। फिर एक बार फिर ये वाजे हुआ कि ऐसे मामलात जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है बरकरार रखी जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मंशियात को फ़रोग देने के लिए लोग काम करते हैं। तो शमीमा बानो एक और पुलिस एहलकार जो फीमेल कांस्टेबल हैं, फॉलोअर के तौर पर बारामूला में काम कर रही थी, पहले ही गिरफ्तार हुई थी। अब उनको नौकरी से बरतरफ किया गया था, 8 तारीख को किया गया, और इससे पहले 1 अप्रैल को अर्जुन शर्मा को किया गया उधमपुर के अंदर। तो ये सारी कार्रवाइयाँ हैं। वैसे भी 2 दिन पहले एलजी की मीटिंग हुई, तमाम अफसरान को कहा गया कि नाउ सेट द टोन। 100 दिन का आप एक वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, टारगेट सेट कर लें, मूव ऑन, देखते हैं क्या होता है। जिसकी गिरफ्तारी होनी है ठीक ठाक बहुत अच्छे से कार्रवाई हो, पता चले, और मजहबी रहनुमाओं को भी और समाजी रहनुमाओं को भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये छोटा मोटा काम नहीं है कि आप रातों रात इसको बेहतर कर दें।